कार्यपत्रक 72। कार्यपत्रक 72 का फर्स्ट प्रश्न है, नीचे दी गई विस्तारित रूप को संख्या के रूप में लिखना है। हमें क्या लिखना है? इसको संख्या के रूप में लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे 90,000 है, तो 90,000 का 9, 6,000 का 6। अब उसके बाद 6,000 के बाद में क्या आता है? 6,000 हो गया ना, उसके बाद सैकड़े वाली संख्या आती है, तो सैकड़ा में है 5, तो 500 का 5। फिर आता है दहाई की, तो दहाई पर है 2, और इकाई पर कोई संख्या नहीं है, सिंगल संख्या कोई सी भी नहीं है, तो 0 लगा दीजिए। तो 9, 6, 5, 2 और 0। अगला सेकंड इसका, सबसे पहला हमारे पास है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 7 लाख का 7 आएगा। अब क्योंकि यहाँ 10,000 वाली संख्या दे नहीं रखी है, तो उसकी जगह 0 लगाएंगे अब। एंड फिर हजार पे कितना है? 8 है, तो 8। सैकड़ा पर है 4, दहाई पर है 6, और इकाई पर कितना है? 2। तो हमारे पास हो गया 7,08,462। ये हो गया थर्ड। नेक्स्ट इसमें है 60,000, 7,320। तो 60 का 1000 का 6, 7,000 का 7, 300 का 3, और 20 है हमारे पास, तो 2 लिखेंगे। क्योंकि इकाई की संख्या इसमें नहीं है, तो उसकी जगह हम क्या लगा देंगे? 0। तो इसका आंसर आया 6, 7, 3, 2 और 0। अगला में 80,000 है, तो 80,000 का 8, 2,000 का 2, 300 का 3, और 40 का 4। क्योंकि फिर इकाई की संख्या पे नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे? 0। तो 8, 2, 3, 4, 0, 8, 2, 3, 4, 0 हमारा इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसका हम देखेंगे सेकंड प्रश्न। अब सेकंड जो प्रश्न है ना, वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। में अंक 3 का स्थानीय मान, अब 3 कहां पर है? यहां पर है। कौन से स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10,000 का क्या हो जाएगा? 3 है ना, तो 30,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30,000। अब सिंपल भी ध्यान रख लीजिए, जैसे 3 है, 3 के पीछे संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4 संख्या है ना, 4 0 लगा दीजिए। 4 संख्या है तो क्या लगाना है आपको? 4 0 लगाना है। तो कितना हो गया? 3 के आगे हमने 4 0 लगा दिया। नेक्स्ट है 1,0,3,9,8,2 में अंक 8 का स्थानीय मान। 8 यहां पर है, तो 8 यहां पे है, तो 8 के आगे एक संख्या है, मतलब दहाई की जगह है, तो 80 आएगा। 8 दहाई 80। नेक्स्ट 4,31,800 में अंक 0 का स्थानीय मान। तो 0 यहाँ पर दोनों जगह, दो जगह है, बट 0 का स्थानीय मान हमेशा क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। 0 का स्थानीय मान क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। नेक्स्ट है 4,28,165 में अंक 4 का स्थानीय मान। अब 4 यहाँ पे है, तो हमने लिखा 4 यहाँ पर। अब इसके आगे संख्या काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4 और 5। 1, 2, 3, 4 और 5 संख्या थी, तो मैंने क्या लगा दिया? 5 0 लगा दिया। तो ये हमारा हो गया पूरा कंप्लीट। थर्ड वाला प्रश्न जो है वो देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखना है। अब शब्दों में लिखना है, तो हम पहले तो रीड करेंगे। एक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 5, फिर 69, पहले एक संख्या पे आपको लेना है, 2 संख्या, फिर एक संख्या, फिर 2 संख्या, और फिर एक संख्या लेनी है। तो यहाँ पे 5 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 लाख। अब यहाँ है 79, तो 79,000, 800, 805, 805, 5,79,805। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे भी पहले 1 पे कर लीजिए, फिर 2 पे करना है पहले, फिर 1, और फिर 2, और फिर 1। तो 2 लाख से हो जाएगा। या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 2 पे से लिया 2 लाख, 2,34,000, 2,34,000, 500, 569, 69।
अगला इसमें भी होगा 2,85,000, 85,800, 888, 2 लाख लिखना है आपको यहाँ पे, 2,85,888। नेक्स्ट यहाँ पे है 6 लाख, 6 कर लीजिए इसको, 6,03,000, 6,03,000, 6 लाख कितना हो गया? 3,000। अगला, अब हमारे पास जो अगला है इसका निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखना है। हमें क्या करना है? अंकों में लिखना है। अब 50,20,311 है, 50,20,000, 50 लाख हो गया, 20,311, 5 है यहाँ पर, ये ध्यान रखना, 5, 50,20,311, ठीक है। 50, 20 और 311 लिखना है आपको। अब है 35 लाख, तो 35 लिखूंगी यहाँ पर, 12,000 तो 12,000, 835 तो 835, 35,12,835, 35, 12, 8, 35। नेक्स्ट 38 लाख, तो 38 लाख 41, 38,41,000 हो गया 472, तो ये हो गया 472, 38, 41, 472। 9,18,000, तो 9,18,925, 925, 9,18,925, 9,18,925 हो गया कंप्लीट। कार्यपत्रक 73 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना है। हमारे पास दशमलव संख्याएं दे रखी है, उनको हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। सबसे पहला हमारे पास है 0.5, तो 0.1 यहाँ पे होगा, 0.2 यहाँ पर होगा, 0.3 यहाँ पे होगा, 0.4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0.5। तो ये हमारा हो गया 0.5, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0.5। अगला है 1.9, तो यहाँ पे 5 हो गया, तो 1 यहाँ पर है ना, तो 1 के बाद 9 गिनना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो यहाँ पे हमारा होगा 1.9, 0.9 नहीं है यहाँ पर, 1.9, तो यहाँ पे हो गया हमारा 1.9। अब है 2.5, 2 के बाद 5 काउंट करना है, तो 2 यहाँ पर है, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5, तो 2.5, 2 पॉइंट कितना हो जाएगा? 5। नेक्स्ट है 1.6, तो 1 यहाँ पर है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो यहाँ पे हो गया हमारा 1.6। काउंट करना है यहाँ से, 1 के बाद में 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो 6 पे 1.6 यहाँ पे आ जाएगा। अब है 3.7, तो 3 के बाद में 7 गिनना है, तो 3 यहाँ पर है हमारा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यहाँ पे हम लिखेंगे 7, 3.7, 7 नहीं लिखना है, 3.7, तो सारे हो गए हमारे कंप्लीट। 0.5, तो 0 के बाद में 5 काउंट करके उस पर लिखना है, फिर 1.9, तो 1 के बाद में 9, 2.5, तो 2 के बाद में 5 काउंट करके आपको लिखना है, 1.6, तो 1 के बाद 6 और 3.7 है, तो 3 के बाद में 7 आपको लिखना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न जो इसका है वो है, निम्नलिखित को दशमलव रूप में लिखिए। किसमें लिखना है? हमें दशमलव रूप में लिखना है। पहला प्रश्न जो इसका है वो उसमें ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, पहले दशमलव में लिखा और इनको फिर किसमें लिख रखा है? शब्दों में इसको लिख रखा है। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं इसमें, 90, 5, तो 90 और 5 कितना हो जाएगा? 95, 95 दशमलव, यहाँ पे 10 है तो 1 आएगा, और 10 के बाद 100 तो फिर 1 आ जाएगा, क्योंकि दोनों के ऊपर 1 1 है ना, तो 11 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 95, 95 दशमलव 1 1 1 1,
95.11। थर्ड प्रश्न है इसका, संख्या इकाई पर कोई भी नहीं है, दहाई की संख्या भी नहीं है, डायरेक्ट दशमलव वाली संख्या है, क्योंकि 7/10 है ना यहाँ पे, तो 0 लगाएंगे, हम शून्य लगाएंगे, 0.7, 6 और 3, तो इसको हो जाएगा 0.7, 6, 3। नेक्स्ट है, इसमें हो जाएगा 50., क्योंकि यहाँ पे दशांश की जगह संख्या नहीं है, मतलब बटा में 10 नहीं है, तो उसकी जगह 0 लिखेंगे हम, और यहाँ पे फिर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 1, तो यहाँ हो जाएगा 50.03 और 1। नेक्स्ट है अगला, इसके अंदर है 230 दशमलव, यहाँ पे दशांश की जगह 0 और शतांश की जगह क्या आ जाएगा 4, और सहस्त्रांश पे कोई संख्या नहीं तो लिखना जरूरी नहीं है, तो 230 क्या आ जाएगा 230 दशमलव 0.4। थर्ड प्रश्न, निम्नलिखित को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला इसको हम मिश्रित भिन्न में दे रखा है, इसको सिंपल भिन्न में हम चेंज करेंगे, फिर इसको दशमलव में चेंज करेंगे। 2 चौक 8, 8 में यदि हमने 3 जोड़ा तो 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, तो 11/2 है, और हम 11 में 2 का भाग देंगे तो इसका आएगा 5.5 या 5.5, कितना आ जाएगा इसका 5.5। नेक्स्ट है अगला, अगले को भी ऐसे करना है, 5 दूनी 10, 10 में हमने 3 जोड़ा 13, और 13 में हमें देना है 5 का मान, तो 5 दूनी 10 पॉइंट लगेगा, और 30, 5 छंग 30, कितना आ जाएगा 2.6, इसका कितना आएगा 2.6। नेक्स्ट है 7/9, और 7 में हम 9 का भाग देंगे, 7 में 9 का 0 लगा के करेंगे, तो 7 9 63, 9 7 63, बचेगा वापस कितना 7, तो 9 7 63, कितना आएगा 77 ही आएगा, 0.77। नेक्स्ट इसका भी, तो 9 एकम 9, 9 में हमने 8 जोड़ा तो कितना आएगा 17, अब 17 में वापस 9 का भाग दे लीजिए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो 18 तो आएगा, 9 एकम 9 ही आएगा, माइनस करने पर 8 बचेगा, 0 लगा के करेंगे, 9 अंटे 72, 1.8, 9 अंटे 72, 1.8। नेक्स्ट इसमें भी क्या आ जाएगा 5.3 छंग 18, 3 छंग 18, तो 6.6, 5.66, 5.66। नेक्स्ट है 16/25, अब इसमें भाग देंगे हम तो 0 लगा के करेंगे, तो 0.25, 25 पंजे 125, 25 छिकी 150, 6 बचेगा कितना 10, तो 25 चौक 100, कितना आएगा 0.64, 0.64, कितना आ जाएगा 0.64। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित संख्याओं को दशमलव रूप एवं आरोही रूप क्रम में लिखना है। क्या लिखना है, दशमलव रूप और आरोही क्रम में लिखना है। सबसे पहला हमारे पास है 3.3/21, तो 3/21 का जो दशमलव रूप होगा वो होगा 0.14। दूसरा जो इसका है वो होगा 0.6, एंड लास्ट वाले का है 0.08। अब आरोही क्रम में लिखना है इसको, तो सबसे पहला आएगा 0.08, फिर उसके बाद में आएगा 0.14 और लास्ट में आ जाएगा 0.6। नेक्स्ट सेम प्रश्न है ये, तो वापस सेम टू सेम डिजिट 0.14, 0.6, 0.08 हो गया। अब इसका भी आरोही क्रम भी सेम होगा 0.08,
0.14 और 0.6। नेक्स्ट है यहाँ पे 5/10, तो इसका हो जाएगा 0.5। इसमें 55/10 है तो 5.5। इसमें 55/100 है तो 0.55। ठीक है। अब सबसे आरोही क्रम में तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है, तो 0.5 है इसमें सबसे छोटी। फिर उसके बाद 0.55 और लास्ट में सबसे बड़ी जो है वो 5.5। क्या हो जाएगी, 5.5। नेक्स्ट अगला 1/10 का होगा 0.1, 35/100 का होगा 0.35 और 35/1000 का होगा 0.035। अब सबसे छोटी संख्या जो इसमें होगी 0.035, फिर उसके बाद में हो जाएगी 0.35 और फिर लास्ट में सबसे जो छोटी संख्या है, आरोही क्रम में लिखना है इसको तो बड़ी से छोटी में लिखना है हमको, तो यहाँ पे आएगा 0.1। 0.1 सबसे छोटी 0.35, उससे बड़ी 0.1 और सबसे बड़ी जो इसमें होगी वो 0.35। 0.35। कार्यपत्रक 74 का पहला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना हमें एक परिमेय संख्या को ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे PQ के रूप में व्यक्त किया जा सके। PQ के रूप में क्या किया जा सके, व्यक्त किया जा सके, जहां P तथा Q पूर्णांक है। P तथा Q क्या है, पूर्णांक है, एवं Q 0 के क्या नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। P तथा Q पूर्णांक है लेकिन Q जो है 0 के बराबर नहीं होगा। वह संख्याएं जिनको गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम कहते हैं प्राकृत संख्याएं। गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं प्राकृत संख्या। नेक्स्ट है प्राकृत संख्या में 0 को मिला दे तो क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या। 0 को मिला दे तो पूर्ण संख्याएं कहलाती है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होगी। सभी पूर्ण संख्याएं नहीं होगी क्योंकि प्राकृत संख्या जो होती है वो 1 से शुरू होती है, ठीक है ना, और पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो प्राकृत संख्या में 0 नहीं आता है, इसलिए तो पहला तो क्या आया था, बराबर का चिन्ह लगाना है आपको और इसमें क्रॉस ऐसे कर देना है, या लिख दो बराबर नहीं है, बराबर नहीं। सेकंड में प्राकृत संख्या, थर्ड में पूर्ण संख्या और लास्ट में आएगा नहीं होगा। अगला, निम्न परिमेय संख्याओं के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब 3 परिमेय संख्या है तो -1 है, +1, -1 और 0 के बीच में हमको क्या निकालनी है, इसमें हमें 3 संख्याएं निकालनी। तो पहली संख्या इसमें होगी -4 बटा -3/4 -2/4 और -1/4 -1/4 -3/4 -2/4 -1/4। नेक्स्ट है 2 और 3 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकालनी है तो -1, 0 और +1 भी हो सकता है, और भी इसमें 2 आ जाएगा बट अपन को 3 निकाले तो -1, 0 और 1। -2 और 3 के बीच में होगी। अब इसके अंदर जो है -4/5 और -2/5 3 के बीच में हमें 3 संख्याएं निकालनी है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा -23/30 -22/30 और -21/30। यही ध्यान रखना है, यही संख्या लिखनी है, -23/30 -22/30 और -21/30। नेक्स्ट है -1/2 और 2/3 के मध्य हमको संख्याएं निकालनी है, तो इसमें आ जाएगा -3/6 लिखना है, -2/6 और -1/6, -1/6। नेक्स्ट है निम्नलिखित में आपको सही चिन्ह का प्रयोग करना है। अब 2/5 है, इधर 6/5 है, तो 6/5 जो होगी बड़ी है, तो आप 6/5 की तरफ आप क्या लगाओगे, मुंह को इसका खुला रखना है, मतलब ये वाला चिन्ह आपको लगाना है। नेक्स्ट है -5/6 और -4/6, तो बड़ी कौन सी होगी, -4/6। कौन सी बड़ी है, -4/6।
नेक्स्ट है माइनस, तो प्लस वाली संख्या हमेशा बड़ी होती है माइनस वाली से, तो +2/8 क्या होगी, बड़ी होगी। अब -1/4 और 1/4 में से भी प्लस वाली संख्या बड़ी होती है, तो 1/4 क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित संख्याओं को निर्देशानुसार आरोही व अवरोही क्रम में लिखना है। सबसे पहला प्रश्न है -4/3, -5/3, -2/3 और 1/3। अब इसको लिखना है आरोही क्रम में। किसमें लिखना है, आरोही क्रम में। तो आरोही का मतलब होता है बड़े से छोटा। सबसे बड़ी प्लस वाली संख्या है, तो प्लस वाली 1/3 ले लिया मैंने। उसके बाद में जो उससे बड़ी है वो -2/3, -2/3। उसके बाद में आएगी -4/3 और लास्ट में जो सबसे बड़ी है वो छोटी है, वो है -5/3। सबसे बड़ी 1/3, उससे छोटी -2/3, उससे छोटी -4/3 और उससे छोटी जो हो जाएगी -5/3। नेक्स्ट है अवरोही क्रम में लिखना। अब अवरोही का मतलब होता है छोटी संख्या, तो अब इसमें सबसे छोटी है -9/4, -9/4, फिर उससे बड़ी है -3/4 एंड उसके बाद में आएगा 3/4 प्लस में 3/4, उसके बाद में आएगा 7/4। कितना आ जाएगा, 7/4। नेक्स्ट, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। निम्न के क्या ज्ञात करने हैं, मान ज्ञात करने। -4, नेक्स्ट है 1/3, 5/3, 2/3 और 4/3 हमको लेना है। अब इसमें से हमें सब अवरोही क्रम में लिखना है, मतलब बड़े से छोटा। बड़े से छोटा तो सबसे बड़ी है इसमें 5/3, उससे छोटी है 4/3, उससे जो छोटी है 2/3 और लास्ट में सबसे छोटी क्या हो जाएगी, 1/3। नेक्स्ट, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। और मान ज्ञात करने में पहला हमारा है -4, भाग का निशान और 4/7। अब भाग के निशान को गुणा में बदल दीजिए और जो पीछे वाली भिन्न है उसको उल्टा कर दीजिए। मतलब 4/7 है तो उसको क्या करना है, 7/4। 4 से 4 कट जाएगा तो बचेगा -7। आंसर क्या आ जाएगा, -7। नेक्स्ट है -2/13, भाग के निशान को गुणा में बदला और गुणा में बदलने के बाद संख्या क्या हो जाएगी, उल्टी, मतलब 7/13 हो जाएगी। तो 2 7 14 -14 और 13 को 13 से करेंगे तो 169। कितना आ जाएगा, 169। कार्यपत्रक 75 का पहला प्रश्न है, हल करना है। हमें क्या करना है, हल करना है। और सब हमें दशमलव संख्याएं दे रखी है और उनको हमें प्लस करना है। दशमलव संख्या को क्या करना है, प्लस करना है। तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है उसमें है 85.005। फिर उसके बाद में 0, ध्यान रहे दशमलव के नीचे दशमलव रखना है, तो 0.054 और दशमलव के नीचे दशमलव 0.5। अब इसको क्या कर लेना है, हमें प्लस कर लेना है। तो 5 और 4 9, 5 और 5, दशमलव की जगह दशमलव, 5 की 5 और 8 की जगह 8। तो इसका आंसर क्या हुआ हमारे पास, 85.559। 85.559। अब अगला है, अगले को भी हमें प्लस करना है। यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा है 427.07 और 6, उसके बाद में 27.76, दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है 27.00 और 7, तो प्लस कर लीजिए इसको। 7 में 6 जोड़ा 13 का 3 हासिल 1, 7 में 6 जोड़ा 13, 13 में 1 जोड़ा 14 का 4 और 1 हासिल लग जाएगा। 6 और 7 13 का 3 हासिल 1, 7 और 6 13, 13 और 1 14 का 4 हासिल 1, 7 और 1 8 आ जाएगा यहाँ पर। दशमलव का दशमलव, 7 एकम 7, 7 दो 14, 7 के 21 का 1 हासिल 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 4। तो आंसर हमारा आ जाएगा 481.843। 481.843। 8 4 और 3। नेक्स्ट है थर्ड वाला प्रश्न 0.752। 0.752। नेक्स्ट है 7.5, ठीक है, प्लस 7.075,
0 7 और 5 प्लस कर दीजिए। 5 और 2 7, 5 और 2 7, 7 और 5 12 का 2 हासिल 1, 7 और 5 12, 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, दशमलव लगा दिया। 7 7 14, 14 में 1 जोड़ा 15, कितना आ जाएगा? 15.37 और 7, 3 2 और 7, 15.3 2 और 7, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट अगला जिसमें हमें माइनस करना है, और माइनस करने के लिए पहले हमें एक संख्या माइनस करेंगे। सबसे पहला है 4,280.5, उसमें से हमें 28.05 माइनस करना है। 28.05 हमें क्या करना है? माइनस करना है। 10 में से 5 गया 5, 4 का 4, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 2 गया 5, 2 का 2 और 4, ठीक है, ये हो गया हमारा। इसमें से फिर हमें माइनस करना है 7.07 और 5, तो 10 में से 0 मानेंगे यहाँ पे। 10 में से 5 गया 5, 14 में एक उधार लेंगे तो 14 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा? 7, और इधर कितना बचेगा? 3। अब यहाँ पे 12 में से 7 कट गया 5, यहाँ पे क्योंकि एक उधार दे दिया तो यहाँ पे 4, 2 और 4, तो आंसर हमारा आएगा 4245.375, 4245.375, ठीक है। नेक्स्ट है, एंड इसका इस वाले प्रश्न का लास्ट प्रश्न है ये, तो हमें यहाँ पे माइनस कर लेते हैं इसका। 68,500 में से माइनस करना हमें, तो 68500 है। यहाँ पर दशमलव के बाद कोई संख्या नहीं है तो 00 लगा लीजिए। यहाँ पे 6.06, उधार लेंगे इधर से। 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 4, इधर 9 में से 0 गया 9, 9 में से 6 गया 3, 9 का 9, 4 का 4, 8 और 6, माइनस कर लीजिए इसमें से। फिर 60, ये हटा दीजिए इधर से। 60.006, 10 में से 6 गया 4, 3 में से 0 गया 3, 9 का 9, 3 ऐसा कैसा आएगा? 9 में से 6 गया 3, 4 ऐसा कैसा? 8 और 6, तो हमारा आंसर है 6 8 4 3 3.93 और 4, 9 3 और 4, तो ये हमारा आंसर्स हो गए। इधर ये रफ काम है, इसको आपको नहीं करना है, आपको आंसर्स लिखने हैं इसमें से डायरेक्टली। अब नेक्स्ट है हमारा गुणा कीजिए और भाग द्वारा अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो हम गुणा करेंगे। 11 एकम 11, या फिर सिंपली आप ऐसे भी गुणा कर लीजिए। 5 2 1, 11 से गुणा करेंगे तो 11 एकम 11 हासिल 1, 11 दूनी 22 और 1 23 का 3 हासिल 2, 11 पंजे 55, 55 में हम 2 जोड़ेंगे तो 57। वापस एक बार कर लेते हैं। 11 एकम 11 हासिल 1, 11 दूनी 22 और 1 23 का 3 हासिल 2, 11 पंजे 55 और 2 57, ठीक है। आंसर हमारा आया 5721। यदि हम इसमें 11 का भाग देके भी हम वापस देखते हैं तो 11 पंजे 55, ठीक है, भाग कर रहे हैं ना अपन इसका, क्योंकि जांच करने के लिए बोला था। 11 पंजे 55, बचेगा 2, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, तो आंसर आएगा हमारा 521। तो आंसर हमारा क्या है इसका? 5731। नेक्स्ट है जिसमें 45 से गुणा करना है। अब 45 का पहाड़ा इसमें नहीं बोलना आपको, 2 बार इसको गुणा कर लीजिए, क्योंकि 5 7 35 का 5 हासिल लगा 3, 5 7 35, 35 में 3 जोड़ा 38, 5 7 35, 35 में 3 जोड़ा 38, 35 और 3 38 का 8 हासिल लगे 3, 5 छंग 30, 30 और 3 33, 5 7 35 का 5 हासिल 3, 5 7 35 और 3 38 का 8 हासिल लगे 3, 5 छंग 30, 3 और 3 33। फर्स्ट क्वेश्चन में क्रॉस का निशान लगा दीजिए फर्स्ट संख्या के नीचे। 4 7 28 के 8 हासिल 2 लगेगा।
4 7 28, 28 में 2 जोड़ेंगे 30 का 0, हासिल 3 लगेगा। 4 छंग 24, 24 में आप 3 जोड़ लीजिए 27, 24 में 3 जोड़ेंगे 27, तो 5 ऐसा कैसा, 8 और 8 16 का 6, 8 और 8 16 का 6 हासिल 1, 5 ऐसा काटा, 8 और 8 16 का 6 हासिल 1, 3 और 1 4, 7 और 3 10 का 0 हासिल 1, 2 और 1 3। तो आंसर क्या आएगा हमारा 30,465, 30,465। नेक्स्ट 12 से करेंगे इसका, ये इसका आंसर हो गया 30,465। 12 से गुणा करेंगे, 12 36 का 6, 12 को 3 से करेंगे, 12 का पढ़ा 3 बार बोलिए, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 36 का 6, हासिल 3 लगेगा 5 पर। 12 का पढ़ा 5 बार, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 60 में हम 3 जोड़ेंगे तो 63 का 3 हासिल 6। 12 का पढ़ा 9 बार, 12 नम 108, 108 में 6 जोड़ दीजिए, 109, 110, 111, 112, 113 और 114, कितना आ जाएगा 114। तो इसका आंसर आ जाएगा 11,436, कितना आ जाएगा 11,436। नेक्स्ट है 15 से इसको गुणा कीजिए, 15 पानी 75 का 5 हासिल लगा 6, 15 पानी 75 का 5 हासिल लगा 7 लगेगा, 15 पानी 75 का 5 हो गया 7 हासिल। 15 का पड़ा 6 बार, 15 में 15, 15 दूनी 30, 15 ती 45, 15 चौक 60, 15 पानी 75, 15 छिकी 90, 90 में आप 7 जोड़ दीजिए, 90 में 7 जोड़ेंगे 97 आ जाएगा, 97 का 7 लिख दीजिए और हासिल कितना लगा दीजिए 9 लगा दीजिए। 15 अंठे 120, अब 15 का पढ़ा 8 बार बोलेंगे तो 15 अंठे कितना हो जाएगा 120, 120 में 9 जोड़ेंगे तो 129, तो इसका जो आया 12,975, कितना आ जाएगा 12,975। ये तो हमारे हो गया सेकेंड वाला प्रश्न। अब थर्ड वाला प्रश्न हमको सॉल्व करना है, और थर्ड प्रश्न जो है भाग कीजिए और उत्तर की जांच भी करनी है हमें। तो भाग करेंगे हम केवल 438 में हमको 26 का भाग देना है, तो इसमें आएगा 26 एकम 26, एक बार जाएगा, माइनस कर लीजिए, 13 में से 6 गया 7, 13 में से 6 गया कितना बचेगा 7, और 3 में से 2 गया 1, आगे से हम उतारेंगे 8। अब इसका हम कितनी बार जाएगा इसका, तो हम करके देखेंगे। अब इसका 6 से करेंगे हम, तो 26 छिकी, तो 6 चढ़ंगा 36 का 6 हासिल 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 कितना आ जाएगा 15, 12 और 3 15, 6 बार गया कितना आया, और माइनस करने पे 8 में से 6 गया तो कितना बचेगा 2, और 7 में से 5 गया तो कितना बचेगा 2, तो 22 इसका शेषफल बचेगा, और आंसर कितना आया हमारा 16। 22 शेषफल है, भागफल तो हमारे पास बच गया इसमें 16, और शेषफल हमारा कितना बचा 22। नेक्स्ट है 30 से करेंगे, तो 0 से 0 आप कट कर दीजिए ऐसे ही, 261 में आप 3 का भाग दे दीजिए, 3 एकम 3, तीनों अंटे 24, तीनों अंटे 24, तो 6 में 4 गया 2, 8 बार और 1, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तीनों 7 है 21, 21 में 21 गया 0, और तीनों 7 है 21 मतलब 7, कितना आ गया 87। आंसर कितना आया इसका 87। नेक्स्ट अब है 8,480 में 12 का हमें भाग देना है, किसका देना है 12 का, तो 8,484, सॉरी 80 है यहाँ पर, 12 का भाग देंगे तो 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिके 72, 12 सत्ते 84, 7 बार में गया, माइनस कर लीजिए तो 0 आएगा, आगे से मैं 8 लूंगी लेकिन इसमें 8 में भाग नहीं जाएगा, तो फिर मैं क्या लूंगी 0, तो जब दो संख्या एक साथ लेते तो 0 लगा दीजिए, 12 छिकी 72 लेना, क्या लेना 12 छिकी 72, और शेषफल कितना बच जाएगा हमारे पास 8, तो हमारा होगा भागफल तो कितना हो जाएगा 706, और शेषफल हमारा कितना रह जाएगा इसमें 8। अब 6 का भाग देना है, तो 678 में 6 का भाग देना है, 6 एकम 6, 6 में 6 गया 0, आगे से मैं लूंगी 7, 6 एकम 6, आगे से मैं लूंगी 7, 6 एकम 6, एक बार गया, फिर मैं करूंगी 1, माइनस करने पर 1 आया,
आगे से 8 लूंगी तो 6 6 दोबारा 6 तिया 18, तो 8। भागफल हमारा कितना आ गया इसमें भी? भागफल हमारा आ गया 118। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है इस कार्यपत्रक का। मोहित ने 275.75 रुपए गणित की और 275.75 रुपए में गणित की और 132.60 रुपए में विज्ञान की पुस्तक खरीदी। मोहित द्वारा खर्च किया गया कुल धन ज्ञात कीजिए। अब मोहित द्वारा खर्च किया गया कुल धन हमें ज्ञात करना है इसमें से, तो प्लस करना है इसमें। तो गणित का कितना है वो देखना है हमें, और विज्ञान की पुस्तक कितने की है वो हमें देखना है, और दोनों को हमें क्या कर लेना है? प्लस कर लेना है। अब गणित की जो पुस्तक है वो 275.75 और जो विज्ञान की जो पुस्तक है वो 132.60। 5 7 और 6 13 का 3 पॉइंट दशमलव लगेगा, हासिल 1। 5 और 2 7, 7 और 1 8, 7 और 3 10 का 0, हासिल 1। 3 और 2 और 1 3, 3 और 1 4। तो आंसर इसका आएगा 408.75। 408.35 इसका क्या होगा? आंसर होगा। तो कुल जो धन मोहित ने खर्च किया था वो है 408.35।